भैया सीएसके की आज की पारी कैसी थी? छी ससुर, क्या खेले हैं भाई, ऐसे कोई खेलता है? और चेन्नई जैसी टीम जो 5-5 ट्रॉफियां जीत चुकी हो, जहां पे कैप्टन कूल धोनी वापस आ गए हो कैप्टन बनके, ऋतुराज गायकवाड़ को ये बता के कि भाई तेरे कोनी में चोट है चाहे उसके प्लास्टर हो ना हो, क्या ऐसे खेलती है चेन्नई की टीम? भाई चेन्नई की, एक मिनट, आपके स्टेटमेंट में गलती है। चेन्नई की टीम खेल नहीं रही है। अच्छा, ऐसे खेलती है वैसे खेलती है, अरे खेल ही नहीं रही है भाई। चेन्नई की इमोशन से खेल रही है, फैंस के इमोशन से जरूर खेल रही है। बार बार हाइप अप कर देते हैं कि किसी तरीके से फैंस जो है वो बैक करते रहे टीम को, कि टीम लगातार पहले 4 मैच हार चुकी थी और केकेआर ने जो हरा दिया है चेपॉक के अंदर ही, वहां पे भी लगातार तीसरी हार मिल लगी है। और उसमें भी अब फैंस को बार बार ये उम्मीद दी जा रही थी कि अब से धोनी भैया कप्तान हो गए हैं, अब देखना तुम कैसे सब कुछ, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, सब बदल जाएगा भाई। लेकिन कुछ नहीं बदला। इनफैक्ट धोनी भैया के रन से, बल्ले से जो थोड़े बहुत रन आ रहे थे तेज तर्रार, थोड़े बहुत ही सही लेकिन आ तो रहे थे। मैं कह रहा 10-20 कुछ तो आ रहा था, वो भी नहीं आया। और लेकिन लोग कह रहे भाई बड़ा कंट्रोवर्शियल है भाईजान, वो बॉल जिड़ी थी वो तो यार उस पे स्निक हुई थी बैट पे भाईजान। तो हो गई थी भाई, तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? तुम तो बात ऐसे कर रहे हो कि पिछले 4 मैचों में धोनी भैया ने 400 बना दिए हो। कितने रन? मैं कह रहा 10 और 20 और 30 और बन जाते। अपने आप को ये अश्विन के पीछे छुपा रहे हैं, अपने आप को ये एमएस धोनी जो है वो अपना दीपक हुड्डा के पीछे छुपा रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि इंपैक्ट प्लेयर ये दीपक हुड्डा को पहले भेज देंगे आउट ऑफ नोवेयर, और अपनी बॉलिंग कमजोर कर ली इन्होंने कि बॉलिंग के टाइम पे सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन छोड़ा ही नहीं इंपैक्ट प्लेयर का। उसके बाद जब बुरे हाल हो रखे हैं उस टाइम पे जिम्मेदारी लेते आते, इनकी पूरे लाइनअप को अगर देख लें तो उनमें से एक डिसेंट बैटर धोनी नजर आते हैं, बाकी लोग आउट ऑफ फॉर्म नजर आते हैं। धोनी भैया नहीं आए। धोनी भैया कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, मैं पहले बैठ के गांच में से एसी में से मैच को देखूंगा, उसके बाद जब जरूरत लगेगी तब आऊंगा मैं, ऐसे 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 करते हुए। विजय शंकर भेज दो, पहले दीपक हुड्डा भेज दो, इंपैक्ट प्लेयर बना के दीपक हुड्डा भेज दो। यार क्या हुआ, चेन्नई सुपर किंग के फैन आज इतने एक्साइटेड थे, बैटिंग करना ही नहीं चाहते थे भाई। उनकी टीम अगर बिल्कुल ही बुरे वहां पे गिरी पड़ी हुई है, वहां पे जाए, टीम को संभाले, 12 ओवर में 70 रन थे, 70। सामने जो बैटर है उसको भी समझाते रहे साथ साथ। भाई कोच के लेवल का आदमी है ये धोनी भैया जो हमारे हैं, कि कोच भी क्या होगा इनके आगे। भाई लेकिन न, ये कहते मैं पीछे बैठूंगा। इनका मास्टर स्ट्रोक ये था, फ्लेमिंग गए अंदर दौड़ते दौड़ते, और वो साथ में फिर बाद में वापस आए बाद में धोनी भैया से बात करके, फिर वापस उन्होंने दीपक हुड्डा बाहर बैठे थे, वो हरी वाली वो डाल के क्या होती है, ऊपर वाली जैकेट सी होती है, प्रैक्टिस वाली, वो भाई साहब बुला लिया, क्या लेके गए अंदर वहां पे धोनी भैया ने कुछ कहा। उसके बाद भाई ने अपना वो ग्रीन वाला वो उतारा और पैडअप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही पैडअप करना शुरू करा उधर से विकेट गिरी, इधर से जाना पड़ा इन्हें, और जैसे ही ये गए वैसे ही वापस आए, वैसे ही धोनी भैया को जाना पड़ा। अरे पहले ही चले जाते हो ना, आपको पता नहीं है कि सबकी फॉर्म कैसी चल रही है। और दीपक हुड्डा की तो स्पेशली कैसी चल रही है भाई। दीपक हुड्डा को आप कैसे सोच सकते हो कि भाई इंपैक्ट प्लेयर बना के छोड़ देंगे। लेकिन भाई आपको मैच के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि आज चेन्नई सुपर किंग्स के फैन बहुत एक्साइटेड थे कि चेन्नई सुपर किंग्स की पहले बैटिंग आ गई है, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा था। पहले जितने भी मैच खेले थे चेन्नई ने बाद में बैटिंग करी थी, यानी चेस कर रहे थे, पर आज केकेआर टॉस जीती और उन्होंने कहा हम पहले बॉलिंग करेंगे, चेन्नई पहले बैटिंग करेगी। सब लोग एक्साइटेड, आज तो भाई चेन्नई कम से कम 250 रन बना देगी। पर भाई हुआ क्या, बने 103 रन, 10 की 10 विकेटें नहीं गिरी, तो बन तो गए 250, 103। हाँ तो 150 तो कम है। हाँ, माही भाई ने खुद ही बोल दिया कि भाई हम वो टीम ही नहीं है जो पावर प्ले में 60 बना दे। हाँ यार, ये अजीब सा स्टेटमेंट था। जब मैच खत्म होने के बाद माही भाई हमारे गए और रवि शास्त्री जी उनसे इंटरव्यू कर रहे थे कि भाई क्या क्या गलत हो गया, क्या क्या सही हो गया। तो वो कह रहे कि वहां पे डैनी मॉरिसन ने पूछा, कहते भैया कि आपका ना टीम का पावर प्ले का स्कोर जो है वो थोड़ा सवालों के घेरे में है। बाकी टीमें 60-60 रन बना रही है, आप 30-30 रन बना रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? क्या देखो हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं मारना है, ऐसे रन रेट के पीछे ज्यादा पागलों के पीछे तरह नहीं दौड़ना है। हमें बस एक ओवर में एक आधे चौका या एक आधा छक्का ऐसे कुछ मिल जाएगा तो रन रेट अपने आप चलता रहेगा। और अगर आप हमारे करंट लाइनअप को देखो और उसके बाद आप बोलो 6 ओवर में 60 रन बनाने हैं, तो ये तो गलत बात है। क्यों भाई? अब T20 ये डैनी मॉरिसन भरोसा नहीं है यार इन्हें। डैनी मॉरिसन ने क्यों नहीं पूछा, वहां रवि शास्त्री जी थे, उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि क्यों आप ऐसी लाइनअप लेके क्यों चल रहे हो जो कि 6 ओवर में 60 नहीं बना सकते? इसका मतलब तो यही है ना, इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया हमारी टीम में बिल्कुल नल्ली नहीं आ रही है। हाँ नल्ली स्वाद आ गया। लेकिन भाई साहब उनकी परफॉर्मेंस देख कतई स्वाद नहीं आ रहा ना, बिल्कुल बेस्वाद भाई। भाई चेन्नई की परफॉर्मेंस ऐसे हो गई है जैसे वो कोकोनट चटनी 2 दिन धूप में छोड़ दो,
भाई साहब ऐसे उबाले मारती है अंदर से, हाँ, ऐसे वो फूंद लग जाती है उसमें। हाँ, वो भाई झाग आ जाता है उसमें। वही हुआ भाई, वो गंदी झाग जो है ना इस टाइम पे, वो भी मतलब चेन्नई की परफॉर्मेंस से अच्छी दिखेगी। कमाल है यार। आज हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए एक फैन ने बोला कि भाई ये जो डेवन कॉनवे है और साथ में रचिन रविंद्रा, दोनों लेफ्टी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो है ओपनिंग के लिए क्यों भेजे गए हैं, जबकि मोइन अली और सुनील नारायण जैसे दो अच्छे स्पिनर उनके पास है और ये दोनों बंदे जो है वो स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। और यही हुआ, उनकी बात बिल्कुल ठीक निकली। डेवन कॉनवे 12 रन बना के आउट हो गए 11 बॉलों में, 9 बॉलों में 4 रन बना के रचिन रविंद्रा आउट हो गए। फिर आए राहुल त्रिपाठी, जिनको ऋतुराज गायकवाड़ की जगह लाया गया क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। उन्होंने वही अपना हिल डुल के पता नहीं क्या उन्होंने चेंज किया है अपने स्टांस में कि वो पूरा ऐसे नाचते रहते हैं। राहुल त्रिपाठी उसके बाद 22 बॉलों में 16 रन मार के 72 के स्ट्राइक रेट पे। फिर आए लॉर्ड विजय शंकर और 2 बारी कैच छूटी है, 2 बारी कैच जीरो पे, और फिर बाद में 20 या 22 रन कितने में छूटी थी, तब जाके सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इनका रहा और 138 के स्ट्राइक रेट पे 29 रन मारे इन्होंने 21 बॉलों पे। शिवम दुबे एंड तक टिके हुए, नॉट आउट गए भाई ये बंदे, क्योंकि दूसरी साइड से कोई टिक ही नहीं रहा था तो इन्होंने भी टुक टुक लगाए रखे। 29 बॉलों में 31 मारे, 106 के स्ट्राइक रेट। बताओ, हाईएस्ट स्कोरर 31 ऑफ 29, ये है हाईएस्ट स्कोरर। और भाई और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट 138 विजय शंकर 21 ऑफ 29, वो भी तब जब 2 बारी जीवन दान मिल चुका। बताओ भाई, आप ये देखो, उसके बाद आए अश्विन, उसके बाद रविंद्र जडेजा, फिर आए दीपक हुडा, एंड में जाके आए धोनी, 1 रन मार के गए। नूर अहमद को भी आने ही देते धोनी भैया, बहुत जल्दी आ जाते, AK-47 बना हुआ है वो बंदा पूरा। तो फिर आप आ जाते 9 डाउन पे आ जाते, क्या दिक्कत क्या थी? मैं कह रहा हूं बैटिंग करने आना ही नहीं था आपको, सीधे विकेट कीपिंग करने आना था, इंपैक्ट प्लेयर बन के बाद में आ जाते। आपको आना ही नहीं चाहिए था, किसी और बैटर को भी करा देते, खत्म करते ना। क्या ये आपने एवं इस उम्र खजल करे जा रहे हो यार? बिल्कुल, मुझे लग रहा है इनसे ब्रॉडकास्टर जबरदस्ती खजल करा रहे हैं। और चेन्नई के फैंस तो बिल्कुल आज उनके पास बचने के लिए सिर्फ एक यही तरीका है कि वो पाकिस्तान वाले फैन बन जाए कि भाईजान इन्होंने तो ना पिच बदल दी, क्योंकि हम जब बैटिंग कर रहे थे तब तो रन लग नहीं रहे थे। लेकिन भाई केकेआर की भी तारीफ है, केकेआर अपने पूरे प्रॉपर स्टडी करके प्लान करके आया हुआ था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आते ही इन्होंने ठोक दिया, पावर प्ले के अंदर भी इन्होंने 71 रन बना दिए। अरे भाई, विकेटें भी सिर्फ 2 ही गिरी और 10.1 ओवर के अंदर इन्होंने 107 रन बनाकर टारगेट चेस कर दिया। 104 का ही टारगेट था, 3 फालतू ही मारे हैं। हाँ और उसमें भी 2 विकेट कमी, मतलब 2 विकेट गिरे हैं, सिर्फ 2 ही विकेट गिरे। तो बस इतने में गेम खत्म हो गया भाई। डीकॉक ने पहले तो 16 में 23 मारे, उसके बाद नारायण ने 18 में 44 मार के गेम एक तरफा वहां से भी कर दिया। पहले तो एक तरफा लग ही रहा था, फिर तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि भाई अब तो तुम्हारे को कसर भी नहीं छोड़ेंगे जरा सी। फिर अजिंक्य रहाणे 17 पे 20, ये बीच में थोड़ा मारे थे, फिर उन्होंने स्लो हो गया, छोड़ो यार जीत तो गई ही है, इनको कोई जरूरत नहीं। तू मार ले छक्का दूसरे एंड से। रिंकू भैया ने भी अपना थोड़ा सा कहा कि मैं नॉट आउट जाऊंगा, एवरेज बढ़िया हो जाएगी, 12 पे 15 करके लास्ट में छक्का मारा। और रविंद्र जडेजा को 11वें ओवर में क्यों लेकर आए उस पिच पे जहां पे स्पिनर चल रहे थे? रिकॉर्ड बना दिया भाई उन्होंने, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इकोनॉमी है उनकी 54 की, 54। कुंज बिहारी का मैथमेटिक्स लगा के आप बताओ कैसे 54 है वो। भाई मैथमेटिक्स ऐसे लगी है कि रविंद्र जडेजा को जहां जिस पिच पे स्पिनर बढ़िया चल रहे थे वहां पे आपके प्रीमियर स्पिनर को आप लेकर ही नहीं आते, इतना लेट लेकर आते हो 11वें ओवर में। हाँ, और वो भी तब जब मैच ऑलमोस्ट हार गए हैं। रविंद्र जडेजा ने पहली ही बॉल डाली, वो भी नो बॉल डाली, जिसके ऊपर 2 रन भाग के ले रिंकू भैया ने, 3 हो गए। अब उस पे हो गए 3, और रविंद्र जडेजा की लीगली एक भी बॉल नहीं डाली है। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने एक बॉल डाली, ये थी लीगल डिलीवरी, जिस पे रिंकू भैया ने घुमा दिया अपना बल्ला, गई वो छक्के पे। यानी कि एक बॉल में रविंद्र जडेजा के जो ओवर जो काउंट हुआ है उसमें एक ही बॉल लीगल हुई है, उसमें गए 9 रन। और उसके हिसाब से अगर आप पूरे ओवर की 6 गेंदें ले लेते हो तो 9 into 6 क्या बना? 54। वही था इकोनॉमी रेट। अरे भाई साहब, रविंद्र जडेजा का क्लोजिंग इकोनॉमी रेट 54 रन का, और उनका बैटिंग में अगर आप रन देखोगे तो बहुत ज्यादा थे, 2 बॉल पे 0। एक बॉल में 9 रन खा गए और मारे पूरे 0। तो भाई आज यही रही है चेन्नई का हाल, 0 बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस रही है। और लगातार 3 मैच चिपॉक में हार गए हैं। 2008 से पहली बार आरसीबी में, 2010 से पहली बार दिल्ली कैपिटल से, और उसके बाद केकेआर से फिर हार गए हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि चिपॉक में लगातार 3 मैच चेन्नई हारी हो। और चेन्नई लगातार 5वां मैच हार गया, बिल्कुल नीचे जाके अपना स्थान ढूंढ रही है, एसआरएच से बैटल कर रही है कि भाई मुझे ले लो भाई, बिल्कुल पॉइंट्स टेबल के नीचे, मुझे मजा नहीं आ रहा है 9वें नंबर पे। खत्म, फिनिश, गुड बाय, टाटा, गया भाई, चेन्नई गया। आपको क्या लग रहा है, क्या चेन्नई के अभी भी चांसेस हैं? क्या बाउंस बैक करेंगे? क्या धोनी भाई अभी भी बचा सकते हैं चेन्नई को? 16 पॉइंट्स के लिए 9 मैच में जो बचे हुए हैं 8
8 ही बचे हैं? 8 ही बचे, 6 हो गए। ओ माय गॉड, 8 मैच बचे हैं, 8 में से 7 जीतने हैं। 8 में से 7 जीतने हैं, तो क्या 8 में से 7 मैच चेन्नई जीत सकती है? नीचे लिख के बताओ। आप बता दो, तब तक हम लोग चलते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं